नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपका झुकाव जीवन में अलग अलग देवी देवताओं के प्रति होता है। अलग अलग देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है और उसका कारण होता है आपके जीवन में किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। तो किस ग्रह का प्रभाव किस देवी देवता की उपासना करवाता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 10:06 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 6:33 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में किसी ग्रह का जब प्रभाव होता है तो आप किस देवी देवता की उपासना करते हैं। पूजा उपासना का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, वैसे कुंडली के हिसाब से देवी देवताओं का चुनाव नहीं होता। जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण व्यक्ति का झुकाव होता है किसी खास देवी देवता की तरफ या उसका आकर्षण होता है। कुंडली का जो प्रधान ग्रह है, जिसका कुंडली पर सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो व्यक्ति के उपासना का तरीका बताता है। और कभी कभी व्यक्ति अपनी कुंडली के कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी विशेष देवी देवता की पूजा करता है। तो वैसे तो कुंडली के आधार पर देवी देवता नहीं पता चलते, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है, उससे संबंधित देवी देवता के स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण अपने आप हो जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की समस्या दूर होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली है तो किस तरह के देवी देवता की पूजा व्यक्ति जीवन में करता है। सूर्य का प्रभाव अगर ज्यादा होगा तो व्यक्ति सूर्य की पूजा ही ज्यादा करेगा, सूर्य की ओर जाएगा। ऐसे लोग जिनका सूर्य प्रभावशाली होता है, ज्यादातर सूर्य देव या हनुमान जी की पूजा करते हैं और ऐसा करने से इनके जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हो तो किसकी पूजा करता है व्यक्ति? चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करवाता है। ऐसे लोग स्थिरता से किसी एक स्वरूप की पूजा नहीं करते। चंद्रमा जब प्रभावित करता है तो ज्यादातर लोगों का झुकाव व्रत और उपवास की ओर होता है, ऐसा देखा गया है। बाकी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, धन की समस्या दूर होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न वरुण अग्रवाल ने हमें लिखा है। आगरा से लिखते हैं वरुण। 11 जुलाई 1992 का जन्म है। रात में 10:45। जन्म स्थान है आगरा। वरुण कह रहे हैं कि मेरी अब तक शादी नहीं हो पाई है। तमाम बात लगता है कि बन जाएगी, लेकिन फिर शादी फाइनल नहीं हो पाती है। तो विवाह कब होगा और कैसा रहेगा? वरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय चल रहा है। अक्टूबर 2026 के पहले आपका विवाह अवश्य होगा। जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके, सोच समझ करके तब विवाह का निर्णय लीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। एक ओपल 12-14 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब अगर कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा है किसी कुंडली में, तो व्यक्ति किस देवी देवता की पूजा करता है ये भी जानते हैं। मंगल का प्रभाव व्यक्ति को देवी की पूजा करवाता है। माता दुर्गा की या हनुमान जी की पूजा करवाता है। ऐसे लोग ज्यादातर लंबे लंबे अनुष्ठान में लगे रहते हैं। इनको तिलक लगाने का विशेष शौक होता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में बुध लीड कर रहा है, बुध का प्रभाव ज्यादा है, तो किस देवी देवता के स्वरूप के प्रति आपका आकर्षण होगा? अगर बुध का प्रभाव ज्यादा है तो व्यक्ति भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे लोग पूजा उपासना में नृत्य, कीर्तन और संगीत का प्रयोग करते हैं। और इन लोगों को आप देखेंगे कि तमाम धार्मिक स्थानों में, तमाम पूजा स्थानों में जाकर इन लोगों को दर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव है तो आपका झुकाव किस देवी देवता की तरफ होगा? अगर कुंडली में बृहस्पति का झुकाव ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, तो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा की तरफ जाता है। ऐसे लोग ज्यादा दिखावा या प्रदर्शन नहीं करते। ऐसे लोगों की पूजा साधना, उपासना ज्यादातर गोपनीय रहती है, ऐसा होता है। इनको गले में माला पहनने का, अलग अलग तरह की माला धारण करने का
काफी शौक होता है। बाकी ग्रहों के प्रभाव को भी समझेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे परेशान करेंगे। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी कार्य आपके बन जाएंगे। घर में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष का ध्यान दें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा है, शुक्र बहुत प्रभावशाली है, तो आप किसकी पूजा करेंगे? शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की ओर ले जाता है। शुक्र जब प्रभावित करता है आदमी को तो आदमी पूजा उपासना में बहुत प्रदर्शन करता है। कपड़े पहनेगा, तिलक लगाएगा, माला लपेटेगा, ऐसा दिखाएगा कि उससे ज्यादा तो पूजा पाठ कोई करता ही नहीं है। वस्त्र से लेकर अपनी पूजा पद्धति लोगों को बताने में, इसका दिखावा करने में, पूजा करते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया में डालने में ऐसे लोग बड़े तेज होते हैं। शनि का प्रभाव, अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का है तो आप किसकी पूजा उपासना करेंगे? ऐसे लोग ज्यादातर सामान्य पूजा उपासना नहीं करते। इनको ज्यादातर ध्यान करने में और रहस्य वाली उपासना में आनंद आता है। शनि प्रधान लोग मेडिटेशन करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, विशेष साधना करते हैं, जो सामान्य लोगों की पूजा पाठ होती है उस तरीके से नहीं चलते। ये धर्म से ज्यादा आध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है और ज्यादा है तो किस तरह की पूजा की ओर ले जाएगा? ऐसे लोग ज्यादातर
क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं, ऊट पटांग उल्टे सीधे तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर इनको सही गुरु मिल गया, सही मार्गदर्शक मिल गया, तो ये लोग सटीक तंत्र साधना भी कर पाते हैं। ये लोग विभिन्न धर्म स्थानों की यात्रा करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी पाते हैं। ऐसा राहु और केतु के साथ देखा गया है। देखिए, कुंडली देखकर इष्टदेव नहीं बता सकते, और वो बताना बहुत लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्मों में अगर आपने शिव जी की पूजा की होगी तो इस जन्म में आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से शिव जी के स्वरूप की तरफ होगा। हमने आपको ये बताया है कि आपकी कुंडली का जो ग्रह मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है, उस तरह का झुकाव आपके मन में देवी देवता के स्वरूप की तरफ होता है, और ज़्यादातर आप उस तरफ चलते हैं। बहुत बार बदल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर जिस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक होता है, उससे संबंधित देवी देवता की तरफ आपका आकर्षण होता है। कुल मिला के ओवरऑल अगर देखें तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण, इनके स्वरूप को भक्तों पर कृपा करने वाला स्वरूप माना गया है। तो जीवन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा अगर आप निरंतर करें, तो आपके कष्ट कम होंगे, प्रारब्ध घटेगा और जीवन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो लोग बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, केला जो फल है वो बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है,
और अगर आप बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं तो उस बृहस्पतिवार को जिस पर आप दान करते हैं उस पर केला ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाकी दिनों में आप केला खा सकते हैं। और अगर आप बृहस्पति की पूजा करते हैं, बृहस्पति के मंत्र का जप करते हैं, तो इसकी वजह से केला खाने की कोई मनाही हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, वाद विवाद से सावधान रहें। नंबर 5, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। नंबर 8, काफी दौड़ भाग रहेगी। और नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मृदुला ने हमें लिखा है और मृदुला हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1982, रात में 11 बजे। जन्म स्थान है भोपाल। मृदुला कह रही हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पति के साथ तालमेल नहीं बन पाया। मेरे वैवाहिक जीवन में कष्ट बहुत है, तनाव बहुत रहता है, जिस वजह से मैं स्वस्थ नहीं रह पाती हूं। तो आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? मृदुला, आपका वैवाहिक जीवन एवरेज दिखाई देता है, न बहुत अच्छा दिखता है न बहुत खराब दिखता है। कुल मिला जुला के वैवाहिक जीवन आपका मध्यम है। और ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो अप्रैल 2026 के बाद कुछ सुधार होगा, लेकिन ज़्यादातर एडजस्टमेंट आपको ही करके चलना पड़ेगा। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को प्रातः एक पुखराज पहन लीजिए और रोज सुबह थोड़ा समय निकाल कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपकी मुश्किलें काफी हद तक अवश्य ही कम हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है आपका तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी
तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, तनाव समाप्त होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। और आज सावधान रहना होगा, तुला राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या काम करें क्या काम ना करें। आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि को जया कहते हैं, विजय दिलाने वाली। आज शिव जी से जीवन में विजय की प्रार्थना करिएगा। और आज मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।